समुद्र के बीचों बीच एक निर्जन द्वीप था जिसे लोग खतरनाक द्वीप के नाम से जानते थे। इसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। वैज्ञानिकों और खोजी दलों ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। राहुल, जो एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, हमेशा इस द्वीप के रहस्य को जानना चाहता था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें इस द्वीप का नक्शा और कुछ संकेत दिए गए थे। राहुल ने अपने दोस्तों कबीर, नेहा और रोहित को इस बारे में बताया। वे सब रोमांच के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने मिलकर इस द्वीप पर जाने की योजना बनाई। राहुल और उसके दोस्त एक नाव किराए पर लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़े। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वे द्वीप के पास पहुंचे, समुद्र की लहरें उग्र हो गईं। ऐसा लगा मानो कोई उन्हें वहां जाने से रोकना चाहता हो। अचानक एक भीषण तूफान आया और उनकी नाव उलट गई। जब राहुल को होश आया तो उसने खुद को द्वीप के किनारे पाया। उसके बाकी दोस्त भी पास ही बेहोश पड़े थे। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और द्वीप के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हर तरफ घना जंगल था और पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं। अचानक कबीर को एक विशाल पंजे के निशान दिखाई दिए। वे सभी डर गए, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी नाव मिली। इससे यह स्पष्ट था कि पहले भी कोई यहाँ आ चुका था, लेकिन वे लोग कहाँ गए? अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक विशाल काला भालू उनके सामने आ गया। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। राहुल और उसके दोस्तों ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन भालू तेज था। तभी नेहा को एक ऊंचा पेड़ दिखाई दिया और सबने मिलकर उस पर चढ़ने की कोशिश की। भालू कुछ देर तक गुर्राता रहा और फिर जंगल में गायब हो गया। नीचे उतरकर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। चलते चलते उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के बाहर एक अजीब सा पत्थर रखा था जिस पर कुछ अंकित था। जब राहुल ने उस पर हाथ रखा तो गुफा के अंदर से एक हल्की रोशनी निकली। वे सभी गुफा के अंदर गए तो देखा कि वहां ढेरों कंकाल पड़े थे। यह देखकर उनकी रूह कांप गई। तभी एक आवाज गूंजी, जो भी इस द्वीप पर आया वो वापस नहीं जा सका। राहुल ने देखा कि गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जिनमें एक भयंकर राक्षस का चित्रण था। तभी गुफा के अंदर से एक अजीब सी परछाई निकली और धीरे धीरे आकार लेने लगी। कुछ ही पलों में उनके सामने एक विशालकाय प्रेत खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह गुर्राया। राहुल ने साहस बटोर कर कहा, हम बस यहाँ की सच्चाई जानना चाहते हैं। प्रेत हंसा और बोला, यह द्वीप एक अभिशापित स्थान है। जो भी यहाँ आता है वो जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम्हें इस गुफा का रहस्य सुलझाना होगा। राहुल और उसके दोस्तों ने गुफा की दीवारों पर लिखी इबारत को पढ़ने की कोशिश की। वहां लिखा था, केवल सच्चे साहसी ही यहाँ से बाहर जा सकते हैं। उन्होंने गुफा में रखी हुई प्राचीन वस्तुओं को खोजना शुरू किया। तभी रोहित को एक सुनहरी चाबी मिली। जैसे ही उसने चाबी उठाई, पूरी गुफा हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उन्होंने बिना समय गंवाए उस दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रेत ने उन्हें रोकने की कोशिश की। राहुल ने अपनी समझदारी से चाबी को गुफा के मुख्य द्वार पर लगे ताले में डाला और दरवाजा खुल गया। तेज रोशनी के साथ प्रेत गायब हो गया। गुफा से बाहर निकलते ही वे सीधे समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां आश्चर्यजनक रूप से उनकी टूटी हुई नाव ठीक हो चुकी थी। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही हो। वे तुरंत नाव में सवार हुए और तेजी से द्वीप से दूर जाने लगे। जब वे वापस शहर पहुंचे तो उन्होंने इस द्वीप के बारे में सरकार को बताया, ताकि कोई और वहां न जाए। इस तरह राहुल और उसके दोस्तों ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक खतरनाक रहस्य को भी उजागर किया। लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि कुछ रहस्य कभी-कभी अनसुलझे ही रहने चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल शॉर्ट अड्डा 65 को सब्सक्राइब करें।